सीधे जाते हैं उसके लिए। दिल्ली दिल्ली को ऐसे जाते हैं, उसके लिए ऐसे जाते हैं। अलग हो गई। नंदगांव में भी होगा भैया कुछ देखने का? गाँव में यशोदा मैया भगवान कृष्ण को मारने के लिए जाते थे ना यहाँ से। कभी अकासुर कभी बकासुर। हाँ, वो पूतना वगैरह वो जैसे। इसलिए उन्होंने नंद बाबा ने भगवान कंस के डर की वजह से वहाँ पे नंदगांव बसाया था। कि भगवान को मारने के लिए रोज कोई ना कोई जाता था और भगवान छूटे थे। तो वहाँ कृष्ण 11 साल 52 दिन तो रहे थे गोकुल में। यहाँ उन्होंने भगवान ने गाय चराई, यही माखन चुराया भगवान ने। फिर इसके बाद में चले गए नंदगांव। फिर राधा जी के साथ में रास वगैरह करने आते थे वृंदावन में। अच्छा, आगे से फिर उसके बाद में मामा कंस को मारा। फिर अपने माताजी और पिताजी को यहाँ से रिहा कराया मामा कंस की जेल से। अच्छा, फिर चले गए भगवान द्वारका। अच्छा, यहाँ से गोपियाँ घूमने के लिए गई थी ना द्वारका में। हाँ, वो रुक्मणी के भाई ने कैद कर ली थी वहाँ पे। अच्छा, तो भगवान और अर्जुन, ये महाभारत में अर्जुन का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, सब सुना है। तो वो छुड़ाने के लिए गए थे गोपियों को वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे छोड़ने के लिए भगवान से एक शर्त रखी थी उसने, रुक्मणी ने। मानी हम इनको छोड़ तो देंगे पर आपको भगवान हमसे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा। तो भगवान ने ना द्वारका में शादी की थी, किससे? रुक्मणी से। रुक्मणी से। भगवान ने राधा जी से शादी नहीं की थी। हाँ, रुक्मणी से की थी। हाँ, रुक्मणी से शादी की। तो फिर वहाँ से गोपियों को रिहा कराया था ना भगवान ने। हाँ। तो फिर वहाँ से गोपियाँ आई नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया, वानी भगवान अब हम आपके चरणों में ही रहेंगे। अच्छा। अब अपने घर जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। तो भगवान की 1608 पटरानी है। 8 तो ये हो गई राधा, मीरा, रुक्मणी। 8 तो ये और 1600 गोपियाँ थी। 1600 गोपियाँ होगी। तो भगवान की इसलिए 1608 पटरानी बोली जाती है। सबसे पहली पटरानी है भगवान की यमुना मैया। अच्छा। वासुदेव जी ले जा रहे ना भगवान कृष्ण को, तो सबसे पहले चरण किसने छुए थे? यमुना मैया ने। अच्छा, यमुना मैया ने। हाँ, जब वो छोड़ने गए थे वो बताऊंगा उसके बारे में आपको, यमुना नदी में बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। सबसे मतलब प्रिय भक्त था नरसी। अच्छा। वो गुजरात में रहता था। नरसी है जो जूनागढ़ में। नरसी भगत। नरसी राजा था पहले तो, पर भगवान के भजन में उन्होंने सब कुछ मतलब लुटा दिया। एक लड़की थी रामा, और मनसा सेठ के यहाँ पे लड़की का विवाह किया था उन्होंने। सिरसागढ़ में। हाँ, सिरसागढ़ में। तो नरसी ने विवाह कर दिया, तो भात भरने का समय आया था ना। नरसी तो भगवान के भक्त में ही लीन रहते थे, उनके पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था, आपको बता दूं। तो उन्होंने भगवान से भजन किया, तो गए थे वहाँ पे भात भरने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने और रुक्मणी ने नरसी का भात भरा था मनसा सेठ के यहाँ पे। अच्छा। सिरसागढ़ में। तो पूरी रात भात भरा था, फिर भी लोग रह गए भात भरने के लिए। अच्छा। तो भगवान ने गुजरात में सोना चांदी लुटाया, आपने सुना होगा ना? हाँ, सुना है, देखा होगा। सुना है। तो गुजरात वाले इसलिए ज्यादा पैसे वाले रहते हैं। अच्छा। वहाँ लुटाया था सिरसागढ़ में। और नरसी जूनागढ़ का रहने वाला। आज भी देखो गोकुल गांव में आपको प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। ये यमुना नदी पार आपको मंडी नहीं मिलेगी सब्जी की। अच्छा। यमुना इस नदी पार लग सकती है। यमुना नदी पार है गोकुल और इस पार है मथुरा। अच्छा। आज भी गोकुल की गाय का व्यापार नहीं हो सकता है। अच्छा। कहते हैं गोकुल की गाय और मथुरा की छोरी कर्म फूटे तो ही बाहरगाम को जाए। अच्छा। गोकुल की गाय गोकुल में रहेगी, लूली लंगड़ी अंधी कैसी भी हो जाए। अच्छा, बाहर नहीं जाएगी। बाहर नहीं भी आते, बाहर नहीं जाएगी। और लड़की मथुरा की शादी मथुरा में करते हैं। अच्छा। लिखा हुआ है 26 किलोमीटर यहाँ से गोकुल आगे से लेकर। अच्छा, मतलब जो है मथुरा की लड़की की शादी बाहर नहीं करते? हाँ, बाहर नहीं करते, मथुरा बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ जी। ये पुराना मतलब नियम अभी तक हाँ जी। और किसी के साथ भाग जाए तो उससे कहते हैं कर्म फूटा था। अच्छा अच्छा। गोकुल की गाय और मथुरा की छोरी कर्म फूटे तो ही बाहर जाए। अच्छा। और आपको यमुना नदी पे बतलाऊंगा 5 मिनट के लिए यहाँ पे। ठीक है, रोक लेंगे। आप चल लो तो मैं बता दूँ। ठीक। गोकुल गांव में मुसलमान नहीं मिलेंगे पहली बार। अच्छा। मुसलमान नहीं मिलेंगे, प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। आगे यमुना नदी पे रोकता है। में मांस मच्छी शराब आपको मिल नहीं सकता है। अच्छा। मजा आएगा आपको यमुना नदी। एक बार बोलो यमुना मैया की जय। देखो वासुदेव जी लाए ना भगवान कृष्ण को, तो ये नदी पार करके लेके जा रहे थे। तो वासुदेव जी तो डूबने लगे, उनको तो पता नहीं था कि मेरे सर पे भगवान बैठे हुए। तो वासुदेव जी बोले कि कोई लोग करूँ पुकार और कैसे उतरू यमुना पार। चलेंगे आगे सर जी, आगे चलेंगे यमुना नदी। कोई लोग करूँ पुकार और कैसे उतरू यमुना पार के गोकुल वासियों, मैं तो डूबने लगा हूँ, मेरे बालक को कोई लोग बंद कर दो। तो जब यमुना मैया भगवान ने अपने चरण नीचे किए तो यमुना मैया ने चरण छुए, तो घोटू पानी दिया। तो भगवान को तो छोड़ गए नंद बाबा के यहाँ पे। और यहाँ से किसको लेके गए थे? योग माया को। लड़की हुई थी नंद बाबा के यहाँ 60 साल की उम्र में। तो उसको लेके गए तो कंस मारने लगा था
क्योंकि कंस को तो 7 या 8 पुत्र मार नहीं थे, या कोई भी पैदा हुआ मारता ही था कंस। 8वां पुत्र। हाँ। तो आकाश में बिजली हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मामा पापी कंस मुझको क्यों मारते हो, आप जिसको मारना चाहते थे वो तो और कहीं जन्म ले चुका है। हाँ। एक बार बोलो लड्डू गोपाल की जय। आपको पता है पहले यमुना मैया का क्या नाम था? क्या नाम था? पता भैया आपको? नहीं, पता नहीं। पहले यमुना मैया को कालिंद्री नाम से जाना जाता था। अच्छा। आपने वो सुना होगा कि काली देह पे खेलन आया और बाल सौ समरिया। पहले यमुना मैया को कालिंद्री नाम से जाना जाता था। कालिया नाग इसमें रहता था यमुना मैया में। अच्छा। टीवी में देखा होगा। कालिया नाग वो तो पता है, रामायण में लिखा हुआ, महाभारत में। हाँ वही तो, वो तो पता तो है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले कालिया नाग को आके मार के भगाया और उससे कहा कि जहाँ गायों का और इंसानों का वास हो वहाँ रुकना मत और पीछे मुड़ के देखना मत, वरना पत्थर का हो जाएगा। अच्छा। तो कालिया नाग का तो कोई पता ही नहीं है कहाँ गया, आपको बता। आज भी यहाँ यशोदा घाट बना हुआ है। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को नहलाया करती थी यमुना नदी में, तो यशोदा घाट के नाम से एक यशोदा घाट है यहाँ पे। अच्छा। जहाँ भाई दूज वाले दिन भाई बहन हाथ पकड़ के नहाते हैं। अच्छा। उससे क्या है, यमराज की कोई परेशानी नहीं रहती है। यमराज की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। कौन? यमुना मैया। अच्छा, जो भाई बहन अगर मतलब इकट्ठे ना आए तो यहाँ पे यमराज की कोई अच्छा। परेशानी नहीं रहती है। ये मान्यता है, ये मान्यता है। आगे नहाते हैं सब लोग। ठीक है भाई। भाई दूज वाला दिन होता है ना, यही भाई दूज मनाते हैं। हाँ भैया, दूज एक बार बोलो लड्डू गोपाल की जय। चलो, आपने राजा करण का नाम सुना है? नाम महाभारत में राजा, हाँ करण का सुना भाई। उसका नाम है दानवीर करण। दानवीर करण, हाँ। जैसे कि दानवीर करण का मरने का जो समय आया था ना, तो भगवान उससे उन्होंने पूरी जीवन में दान ही किया था। और दान क्या करते थे? सोना और चांदी। हाँ। तो ये बात मतलब सुनने के लिए 10-5 मिनट का वक्त लगता था। हाँ। तो बड़े भैया वो सोना चांदी दान करते थे, तो भगवान उनकी मृत्यु हुई थी ना दानवीर करण की, तो भगवान के पास में जाके क्या मिला उनको खाने के लिए? सोना और चांदी। उनको अन्न चून नहीं मिला था। तो ये 16 श्राद्ध डलते हैं ना, इसकी वजह से डलते हैं। तो भगवान ने उससे कहा, करण ने कहा भगवान से, मानी भगवान इससे मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, मैं मर नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को खाने के लिए दो। तो भगवान ने कहा, वानी करण तुमने सोना चांदी दान किया था, तो सोना चांदी खाने के लिए मिला। तो 16 दिन के लिए भगवान ने फिर नीचे भेजा करण को। अच्छा। तो उन्होंने 16 प्रकार के दान किए यहाँ पे। तो 16 ऊपर सलाद डरते हैं ना, 16 सलाद, उसकी वजह से डरते हैं, करण की वजह से। जब मरने का समय था तो भगवान भी उससे दान लेने के लिए आए थे। अच्छा। तो उन्होंने दान में भगवान ने मांगा ना दान, तो उसके पास में कुछ था नहीं मरते समय देने के लिए। उनके पास 2 दांत थे सोने के लिए। तुम बोलो आगे से लेफ्ट में। तो भगवान ने कहा था वानी की करण, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ से कोई खाली नहीं गया, हम कैसे खाली चले जाएंगे? तो उन्होंने ना 2 दांत थे सोने के, वो तोड़ के दिए। अच्छा। आगे से लेफ्ट में। तो भगवान ने धोखे वो दांत लिए थे। तो मरते समय भगवान ने कहा था करण से, वानी तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया दान करते करते, और करण आज मांगते हो तो कुछ वरदान मांगो मुझसे मरते मरते। तो करण ने पता है आपको क्या मांगा था? भगवान से कहा, नहीं भगवान मैं दान तो नहीं मांगता हूँ, पर मैं मांगूंगा। इसके बारे में बता दो जब बताओ। इस वाले घाट का नाम है मुरलीधर घाट। अच्छा। भगवान कृष्ण यहाँ वासी हो जाते थे, यहीं से गोपियों के कपड़े चुरा के ले जाते थे। अच्छा। आगे कदम के पेड़ों पे चढ़ा करते थे। तो पता है आपने करण ने क्या मांगा था भगवान से? वानी भगवान कोई चिताना जलियो, मतलब धरती पे मेरी लाश को ऐसी जगह जलाना कि मतलब मैं कुछ मांग तो आपसे राय नहीं हूँ। भगवान से मांगा करण ने, भगवान में अगर मेरी मृत्यु तो हो ही रही है, मेरी चिता को ऐसी जगह जलाना कि कहीं पे कोई चिता ना जली हो। आगे चल गए। तो भगवान तो सोच में पड़ गए, वानी की बहन, ये क्या मांग लिया करण ने? वो भी मरते मरते एक ऐसी बात मांगी जो बड़े अचंभे में पड़ गया। आगे से लेफ्ट में लूंगा, इसके बारे में बताऊंगा जब आगे वाली बात बताऊं। देखो इस घाट, इसको कहते हैं, ये ना कदम के पेड़ है, सभी देख लीजिए। अच्छा, ये भगवान के यहाँ पे छठी के कपड़े धोए गए थे। अच्छा। तो अगर आपकी कोई 11 महीने में मनोकामना पूरी हो, 11 महीने के बाद आओ तो ऐसा कपड़ा बांध के जाना है यहाँ पे। छठी के कपड़े धोए थे भगवान कृष्ण। इस कुंड का नाम है पतित पावन कुंड। अच्छा। भगवान कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा के कहां लाते थे? कदम के पेड़ों पे, मुरलीधर घाट से। और यहाँ कदम के पेड़ों पे चला करते थे। एक बार बोलो लड्डू गोपाल की जय। पता है भगवान ने फिर करण की चिता को कैसे जलाया था? भगवान ने ध्यान किया चारों लंग, तो एक नर्मदा नदी के पास में एक सुई की बराबर की जगह थी जहाँ किसी की लाश ना जली हुई। तो भगवान ने वहाँ पे सुई को गाड़ा और दोनों हाथों पे चिता सजाई। आपने सुना होगा, महाभारत में देखा होगा, भगवान की करण की चिता ना दोनों हाथों पे जलाई थी भगवान ने। अच्छा। भगवान ने करण को धरती पे नहीं जलाया था कहीं पे। अच्छा। दानी ऐसा मांगता वानी भगवान धरती पे तो सब जल रही थी। हाँ, पूरा जीवन निकल गया मेरा दान करते करते। और मैं वरदान एक आपसे मांगूंगा मरते मरते। अच्छा। कोई लाश ना जली हो, वहाँ मेरी लाश को जलाना बस। अच्छा। पूरी धरती पे। अच्छा। जब भगवान ने अपनी हाथों पे जलाया था करण को, आपने सुना होगा महाभारत में ये वाली बात। ये बात नहीं सुनी थी तो मैंने आपको बता दिया है। क्या नहीं सुनी थी भाई?
तो करण की ना चिता ऐसी नहीं जली थी धरती पे, उन्होंने अपने हाथ पे हाथ पे जलाया था कृष्ण को। भगवान ने। हाँ जी। भगवान भी अचंभे में पड़ गए, वान की दान किया करणवीर तूने पूरे जीवन में, हाँ। और मरते मरते क्या मांगा। भगवान भी सोच में पड़ गए, वाह भाई करण एक से एक हुए हैं जो भगवान भी आगे से। चिंता में डाल दिए। हाँ, भगवान को भी चिंता में डाल दिया उन्होंने। यशोदा मैया अपनी धरती पे ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए। मुझे तो बहुतों के बारे में पता है कि उनका क्या समय लगता है बताने के हाँ, लिए। टाइम मुझको लगता देखो है। ये भी पता है भगवान का जन्म कैसे हुआ था, हाँ। सबसे पहले किसका जन्म हुआ था, और काल का भी जन्म कैसे हुआ था। अच्छा देवियों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ था। अच्छा। सबसे पहले किस देवियों देवी में का जन्म हुआ था? अष्टका देवी का हुआ था। अच्छा, हाँ, अष्टका देवी। अष्टका देवी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा, सुना है कभी? ना अष्टका देवी का नहीं सुना है ना? हाँ। अष्टका का सबसे सुना। पहले अष्टका देवी जो मैंने सब सुना। देवियों से बड़ी है, सबसे देवी सबसे देवी बड़ी है। अच्छा। सबसे पहले ज्योत निरंजन भगवान जो मतलब एक ही पैर पे ठड़े के भगवान की पूजा की थी। अष्टका देवी के पति थे ज्योत निरंजन, अच्छा। वो ही बने थे काल सबका। उनके पुत्र है विष्णु भगवान और ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। आपको पता है महेश की एक वो ब्रह्मा जी की एक ही जगह पूजा होती है, और कहीं पे पूजा नहीं होती है। मैं इसकी हाँ, कहाँ? ब्रह्मा की ब्रह्मा की। एक अच्छा ही मंदिर है। अच्छा। ब्रह्मा की पता है क्यों पूजा नहीं होती है आपको। हाँ। जो ज्योत निरंजन थे ना अष्टका देवी के पति, उन्होंने कहा था अपनी पत्नी से वानी की अब मैं जा रहा हूँ, मैं आज के बाद आपको कहीं दिखूंगा नहीं। मतलब वही काल बने थे सबका, आगे से इधर इधर लगाने का। तो ब्रह्मा जी गए थे वानी की मैं अपने पिता को ढूंढ के लेके आऊंगा माता जी। इधर लगा दो, एक गड्ढा है तो उतार दो सबको, ये गड्ढा है उतर जाएगी सब। एक बार वो जय।